तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम जो कि हमारे क्लास 9th का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है। क्या है हमारा फर्स्ट चैप्टर? वो है नंबर सिस्टम। तो आज हम इसी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम होता क्या है, नाम ही से पता चल रहा है क्या है, किसके बारे में पढ़ना है, नंबर के बारे में पढ़ना है। मतलब हमारे पास बहुत सारे नंबर है, -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक। तो उसी नंबर को कलेक्शन, जैसे काउंटिंग नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक चला जाता है, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4। तो उस नंबर को क्या चीज़ बोल देते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर बोल देते हैं। तो नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले कुछ हम लोग नंबर के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो नंबर आता है वो आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहते किसे हैं? काउंटिंग नंबर और नोन एज काउंटिंग नंबर इज known as natural number. Counting number are known as natural number. Set of natural number is denoted by नेचुरल नंबर के सेट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? तो हम लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर किससे डिनोट करते हैं? एन से। तो नेचुरल नंबर कहते हैं किससे? काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट, ये हमारा कहाँ चल जाएगा? इन्फिनिटी तक। तो ये हमारा क्या हो गया? नेचुरल नंबर हो गया। तो हम लोग दूसरे नंबर के बारे में पढ़ते हैं। वो है क्या है हमारा? होल नंबर। तो अगला टॉपिक हम देते हैं होल नंबर। तो दूसरा टॉपिक हमारा क्या रहेगा? होल नंबर। होल नंबर का डेफिनेशन क्या चीज हो जाएगा? ऑल नेचुरल नंबर together with 0 is known as होल नंबर। मतलब कहने का क्या मतलब, जितने भी हमारे पास क्या है नेचुरल नंबर है, उसके साथ अगर हम लोग 0 को ले आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? वो नंबर होल नंबर हो जाएगा। सेट ऑफ होल नंबर इज डिनोटेड बाई, होल नंबर के सेट को किससे डिनोट करते हैं? तो वो हम लोग किससे डिनोट करते हैं? W से डिनोट करते हैं। तो होल नंबर में क्या हो जाएगा? ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0। जितने भी नेचुरल नंबर थे उसमें 0 को ले आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? होल नंबर। 0 तो हम ले आए साथ में, और जितने नेचुरल नंबर था उसको लिख देते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा। तो थर्ड के बारे में पढ़ते हैं। वो है हमारा इंटीजर। वो क्या है हमारा? इंटीजर। आइए समझते हैं इंटीजर किसे कहते हैं। सबसे पहले इंटीजर का क्या लिखते हैं? डिफिनेशन लिखते हैं। ऑल नेचुरल नंबर with 0 and negative natural number is known as इंटीजर। तो इंटीजर किसे कहते हैं? जितने भी हमारे पास क्या है नेचुरल नंबर है। देखिए समझते हैं इंटीजर को। जितने हमारे पास नेचुरल नंबर, पहले क्या है हमारे पास नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, यह क्या हो गया हमारा? नेचुरल नंबर हो गया। उसके साथ किसको लेना है? तो 0 को लेना है। 0 को ले लिए,
फिर क्या लेना है, निगेटिव नेचुरल नंबर को लेना है। किसको लेना है, निगेटिव नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर है हमारे पास, लेकिन इसके साथ क्या लगा देंगे, निगेटिव लगा देंगे, निगेटिव के साइड -1 -2 -3 डॉट डॉट, ये हमारा कैसे चल जाएगा, चलता जाएगा। तो यही जो हो जाता है ना, ये हमारा क्या हो गया, नेचुरल नंबर विथ जीरो विथ नेगेटिव नेचुरल नंबर। इसे हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। यहाँ तक कुछ समझने में दिक्कत? तो ये जो हमारे कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, एक हो गया पॉजिटिव इंटीजर हो गया, एक नेगेटिव इंटीजर हो गया, एक जीरो हो गया। तो हमारे पास कंफ्यूजन ये हो जाता है, आगे पढ़ते हैं। इंटीजर को, सेट ऑफ इंटीजर को किससे नोट करता है, तो आई से। ये हमारा कितना हो गया, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। इसमें हम लोग को तीन चीजें बतानी है। पहला हमारा पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा हमारा नेगेटिव इंटीजर। तो हम लोग पॉजिटिव इंटीजर, इसमें क्या हो जाएगा, जो ये हो गया ना हमारा, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव इंटीजर। फिर आगे हमारा कंफ्यूजन ये हो जाता है कि ये हमारा जीरो क्या है, जीरो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है या फिर नेगेटिव इंटीजर है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जीरो ना तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, ना ही क्या है हमारा नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पे जीरो को कैसे लिखेंगे, इट इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव इंटीजर। जीरो ना तो ही हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ना ही क्या है हमारा नेगेटिव इंटीजर है। तो कहीं पे भी हमारा क्वेश्चन आ जाएगा कि जीरो क्या है हमारा, बस बताइए कि हमारा जीरो क्या है, नेगेटिव इंटीजर या फिर पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमारा एक सही आंसर क्या होगा कि जीरो ना ही तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, ना ही हमारा क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। इसके आगे पढ़ते हैं। इंटीजर रहने देते हैं, इंटीजर ही हमारा अभी टॉपिक चलेगा। इंटीजर क्या हो गया, डॉट 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 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। इसमें आ जाता है नॉन नेगेटिव इंटीजर और नॉन पॉजिटिव इंटीजर। हमारा टॉपिक इंटीजर ही में हमारा आ जाता है फर्स्ट नंबर नॉन नेगेटिव इंटीजर। दूसरा हमारा क्या आ जाता है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। हमारा क्या आ जाता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर और नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें, मतलब निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, निगेटिव इंटीजर नन लगा हुआ है, नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, इंटीजर है, इसमें से नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो हमारा बच कौन सा गया, ये बच गया 1। नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर यहाँ से शुरू है ना, तो नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। बच गया कौन, ये सब जीरो क्या है, ना ही तो हमारा नेगेटिव इंटीजर, ना ही क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, तो नेगेटिव इंटीजर ये है, इसमें नल लगा हुआ है, तो नेगेटिव इंटीजर नहीं, इसको हटा दिए। तो हमारा बच कैसे गया, 0 से 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो यही जो हमारा हो जाता है ना, ये जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर। फिर आता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा। बाकी जो बच गया वो हमारा कैसे हो जाएगा, नॉन पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। -2 -1 इधर डॉट डॉट है, ये हमारा क्या हो गया, नॉन पॉजिटिव इंटीजर हो गया।
अगर इस नॉन नेगेटिव इंटीजर या फिर नॉन पॉजिटिव इंटीजर को अगर आपको कन्फ्यूजन है समझने में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका हम जवाब कमेंट बॉक्स में दे देंगे या फिर इसका अलग से हम वीडियो बना देंगे। तो आइए इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर और नॉन पॉजिटिव इंटीजर के बाद। फोर्थ में हम लोग पढ़ते हैं रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर कहते कैसे हैं? रेशनल नंबर कहते उसे हैं ए नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इज इक्वल टू 0। तो वैसे नंबर जिसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p डिवाइड बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारा नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। जहां हमारा क्या चीज होना चाहिए, वेयर p एंड q क्या चीज होना चाहिए, हमारा इंटीजर होना चाहिए। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे 2 डिवाइड बाई 3, क्या ये हमारा रेशनल नंबर है? चेक कर लेते हैं, देखते हैं ये किसको लिख सकते हैं, p डिवाइड बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। जहाँ हमारा p क्या इतना है 2 है, q हमारा कितना है 3 है, और 2 और 3 दोनों हमारा क्या है, इंटीजर है। जहाँ हमारा q कितना है 3 है, विच इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या चीज कर रहा है, प्रॉपर्टी को, रेशनल नंबर को प्रॉपर्टी को क्या चीज कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो ये हमारा नंबर क्या चीज हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इसके आगे हम लोग को एक कंफ्यूजन आता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम पूछ देगा कि हमारा ये 0 है, ये क्या हमारा 0 जो ये है, ये हमारा रेशनल नंबर है या नहीं है, इसको चेक कर लेते हैं। 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 0 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, डेट इज इक्वल टू p डिवाइड बाई q। इसमें दूसरा स्टेप क्या होता है, p इज इक्वल टू कितना है 0 और q इज इक्वल टू कितना है 1 है। तो ये दोनों हमारा इंटीजर है, तो देखें कि ये दोनों हमारा क्या है, इंटीजर है। और जहाँ पे q नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो ये देख लिया कि हमारा वेरीफाई हो गया कि ये हमारा q रेशनल नंबर को प्रॉपर्टी को कैसे कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो ये जो 0 हो जाएगा ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।